पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हूँ आपके साथ संदेश शौलक शर्मा। और आज के हमारे खास मेहमान इतने खास हैं ना कि उन्होंने तो आपकी टीवी स्क्रीन को और ज्यादा खास करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल मैंने ट्रेलर देखा है, इतना इंटरेस्टिंग ना, इतना इंटरेस्टिंग कि मुझे ऐसे क्यूरियोसिटी है कि मैंने देखना है। उसके बारे में जितना आपको बताएंगे ना, आप खुद सोचोगे कि ऐसे भी फिल्म मेकिंग होती है, ऐसे भी होता है सब कुछ। बहुत ही टैलेंटेड कास्ट एंड क्रू है। डायरेक्टर हैं करण गौर हमारे साथ। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं करण आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। और दो इतने बेहतरीन एक्टर्स कि उनको जो भी किरदार दिया जाता है ना, उससे इतनी परफेक्शन के साथ वो करते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे फिट बैठ जाते हैं। रियल लाइफ कपल है रसिका दुग्गल और मुकुल चड्ढा। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप तो? थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छे हैं, थैंक यू। अच्छा, ये है ना जो फेरी फॉक, मैंने इसका ट्रेलर देखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे ना करण आपसे जानना चाहेंगे पहले ना, तो इसको ना एक नाम दिया जा रहा है, इम्प्रूव रेमेडी। ये क्या चीज, क्या हाँ, है ये? तो इम्प्रोव इम्प्रोव होता है एक छोटा फॉर्म जो इम्प्रोवाइजेशन जो बोलते हैं। उसका हाँ। मतलब बेसिकली हमने ये जो पिक्चर है या हमने सीन्स उसके लिखे थे, और सीन्स में हम्म। हमने डायलॉग्स उसके नहीं लिखे हैं क्योंकि हम चाहते थे कि एक्टर आके उसी टाइम पे जब हम एक्शन बोलेंगे तब वो अपने आप डायलॉग्स बोलेंगे जैसी सीन बढ़ता जा रहा है। तो हम्म। इम्प्रोव ड्रामेडी जो है, ड्रामेडी मतलब कि ड्रामा और कॉमेडी कंबाइंड मिक्स्ड है, और इम्प्रोव मतलब ये इम्प्रोवाइजेशन का हम कोशिश कर रहे थे इसमें। तो दैट्स बेसिकली व्हाट है। मगर वैसे इसका जॉनर जो है उसको हम बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म, की थोड़ा सा मैजिक है और काफी ज्यादा रियलिस्टिकली फिल्म है। तो उसमें आप थोड़ा सा मैजिक जब डाल देते हो उसके अंदर, जो अजीब सा मैजिक सा है, तो जब वो कॉम्बिनेशन निकलता है तो उसको हम फेरी फोक बोलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों तो इतने बेहतरीन एक्टर्स हैं ना, तो आपके तो जो थैंक यू। ऐसे डायलॉग्स निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत कुछ खास। जब आपके पास ये आया था प्रोजेक्ट, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि डायलॉग ही नहीं है? तो क्या रिएक्शन था आपका? मेरा पहला रिएक्शन था कि ये करण पागल है, क्योंकि पहले तो आके उसने कहानी सुनाई, हमारा घर आया और वो उसने कहा कि ये फिल्म ऐसी फिल्म है। तो पहले वो कहानी सुनाने लगा। जैसे इन्होंने कहा है कि कोई डायलॉग डायलॉग लिखी नहीं थी उसने, मतलब जानबूझ के उन्होंने कहा था कि एक ढांचा था। मतलब मेरे ख्याल 82 सीन थे, तो ये पता था कि हर सीन में क्या होने वाला है, लेकिन सीन के अंदर के डायलॉग्स लिखे नहीं गए थे। तो पहले तो कहानी मुझे बहुत अजीब लगी। और आपने तो ट्रेलर देखा है, आपने कहा ट्रेलर देख के ही आपको मतलब आप हैरान है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो हाँ। कहानी सुनते ही मैं कह रहा हूँ ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कैसे करेंगे हम। फिर उसके बाद करण ने कहा कि ये हम इम्प्रोवाइज करेंगे। कोई डायलॉग लिखी नहीं है मैंने, मैं हम सब सारे एक्टर इम्प्रोवाइज करेंगे। तो मैंने कहा ये आदमी बिल्कुल पागल है कि ये ऐसे कैसे करेंगे हम। हम्म। यही था कि मैंने करण की पहली पिक्चर देखी थी, शय। तो मैंने कहा कि यार मतलब एक ट्रस्ट था कि ये आदमी मतलब बेहतरीन काम करता है। तो एक एक ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। और इम्प्रोव मैंने काफी किया था इससे पहले। रसिका और मैं एक ग्रुप का हिस्सा है, इम्प्रोव कॉमेडी मुंबई। तो इम्प्रोव काफी साल से हम करते आ रहे हैं। और इस फिल्म से जस्ट पहले मैंने दी ऑफिस भी शूट किया था, जहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइजेशनल था। मतलब उसका फॉर्मेट भी ऐसा था कि हम्म। मतलब, लेकिन स्क्रिप्टेड शो था वो, बिल्कुल स्क्रिप्टेड था। लेकिन थोड़ी बहुत छूट मिलती थी एक्टर को कि मतलब आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन करो। ये तो पूरी की पूरी फिल्म इम्प्रोवाइज्ड है। तो एक तरह से एक चुनौती भी थी, और मुझे लगा कि ये मजा भी आएगा ये करने में। तो मैंने हाँ कर दी। आपका आपका रसिका क्या रिएक्शन था? मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि ये एक्टर की जिंदगी में बहुत ही अलग और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा कि आपको सीन का ढांचा दिया जाए और सीन में एग्जैक्टली क्या होता है वो आप इम्प्रोवाइज करें। कई बार जब हमें स्क्रिप्ट आती हैं तो जो लिखित डायलॉग होता है वो कुछ ज्यादा ही लॉजिकल हो जाता है। जिस तरह से हम बातें करते हैं वैसा नहीं होता, बहुत ही साफ तरीके से लिखा होता है। लेकिन जब हम जिंदगी में बात करते हैं तो कुछ सेंटेंसेस छोड़ देते हैं, फिर कोई कोई आइडिया आता है, कोई थॉट आता है तो उसको बीच में ही छोड़ देते हैं, किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं उस थॉट और आइडिया पर। तो इस फिल्म में डायलॉग्स ऐसे निकल के आई हैं जैसे लोग जिंदगी में बात करते हैं। जो उसमें गलतियां होती है ना, जब जैसे हम लोग जब बात करते हैं, तो हाँ। वो सब है उसमें। तो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक एक्टर के लिए, तो बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा। और मुझे लगता है कि हर एक्टर को अपनी जिंदगी में ये इम्प्रोवाइजेशन फिल्म करने का मौका जरूर
मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही विचित्र एक्सपीरियंस है ना। अच्छा, जैसे आम कोई भी मूवी होती है, कोई सीरीज होती है, कुछ भी हो मतलब, है ना, उसकी वर्कशॉप्स होती है, प्रेप होता है प्रॉपर, तो इसका कैसे तैयारी कैसे हुई थी? आ, मैं इसमें भी काफी तैयारी हुई थी। ज्यादातर इसमें ये थोड़ा सा अलग था। तैयारी इसमें थोड़ी सी अलग थी, कि इसमें ऐसा नहीं था कि नॉर्मली आप कैरेक्टर में घुसने की तैयारी करते हो। इसमें ये जो प्रोसेस ही था, जो इम्प्रोवाइजेशनल प्रोसेस ही था, ये करण के लिए भी नया था। ये नहीं है हम्म। कि उसने बहुत सारी फिल्में की हैं, लेकिन वो भी ट्राई कर रहा था। जो जो डीओपी है अभिनय, उसके लिए भी नया था। तो हम करेंगे कैसे? तो हमने काफी सीन्स एक्चुअली पहले शूट किए थे। जैसे ये फिल्म जो हमने शूट की है, सीन नंबर 1 जो आप पहली सीन देखते हैं फिल्म में, वो सीन हमने पहले पहले वो सीन शूट किया, फिर सीन नंबर 2, फिर सीन नंबर 3। ये करना पड़ा क्योंकि आ, मतलब जब जब कोई लिखित स्क्रिप्ट हो, तो आपको मालूम है कि हर सीन में क्या होने वाला है। इसमें हमें ठीक से पता भी नहीं है कि एग्जैक्टली सीन में क्या होगा, तो हमें ऑर्डर में जाना पड़ा। तो हम्म। तैयारी के तौर पे जो इससे पहले जो सीन्स थे, हमने 5 सीन ऐसे किए ताकि हमें भी मतलब ये प्रोसेस का अंदाजा हो जाए कि कैसे करना है। जो गलतियां थी मतलब इस प्रोसेस को लेके, वो उसी में मतलब निकल जाए। और मतलब करण को भी पता चले कि कैसे डायरेक्ट करना है, और डीओपी अभिनय को भी पता चल जाए कि ये कैसे शूट करेंगे हम। तो हमने काफी वो ऐसे सीन्स किए थे इससे पहले, और फिर शूट शुरू शुरू हुई। अच्छा, तो टेक का क्या सीन होता है इसमें जिसमें आपने खुद ही डायलॉग अंदर से आ रहे हैं ना, तो टेक होते हैं, कितने टेक होते हैं, या टेक नहीं होते, ऐसे नेचुरल हाँ, सब चल रहा है स्क्रिप्ट में? नहीं टेक होते हैं मगर टेक काफी लंबे होते हैं। तो जैसे हमारे पास, हाँ। हम सोचो हर सीन के हम 3 टेक अगर करेंगे तो हर टेक 15 मिनट उसके, हमारे तो शायद एक 22 मिनट तक भी एक टेक है उसमें। तो वी हैव टू जस्ट, क्योंकि वो लोग आपको आप बोल नहीं सकते हो एक्टर्स को कुछ भी हम्म। बोलने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो दैट वो मेन चीज होता है। जैसे आपने बोल दिया ना, वो आपका वो ले लेंगे। तो आप कुछ मत बोलिए, आप उनको जाने दीजिए, जितना कर सकते हो उनको करने दो। जब हमारे कैमरा हीट अप हो जाते थे, जब रसिका या मुकुल या जो भी एक्टर है मुझे बोलते थे कि यार हो गया, अब मैं और नहीं कर सकता, तब खत्म, हमें तब नहीं वो करना। सीन खत्म हो जाता है। और जब भी हम रीटेक करते थे हम्म। किसी चीज का, तो करंट ने कभी भी हम पे ये प्रेशर नहीं डाला कि नया टेक पिछले जैसा होना चाहिए। उसने बोला नाउ डू दिस एज अ न्यू थिंग, यू नो, हम्म। अब जो डू दिस एज अ न्यू इम्प्रोवाइजेशन। सो आई थिंक उस वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि वो इम्प्रोवाइज्ड फिल्म कर रहे हैं, लेकिन वो पूरे तरीके से वो कर नहीं पाते। और उसकी या इम्प्रोवाइजेशन क्वालिटी को रखने के लिए ये जरूरी था कि वो हमें कोई डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन ना दे, या किसी चीज को दोबारा करने के लिए ना बोले। अच्छा, पता है, पहले तो मैं जैसे आपको बता रही थी ना कि मुझे ट्रेलर देख के ही इतने ज्यादा ऐसा एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि मैं देखूं। अब आप लोगों की बातें सुन के ना और भी ज्यादा मजा आ रहा है मुझे, मतलब बातें सुन के इतना मजा आ रहा चलो है कि अच्छा आप लोगों ने इतने अच्छे से, मतलब एक इंटरव्यू करते हुए कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ अलग सुनने को मिल रहा है, कि कुछ अलग सा काम हुआ है, कुछ डिफरेंट सा काम हुआ है। तो करण, आइडिया कहाँ से आया कि आइडिया ऐसा? वैसे, मैं सच बताऊं तो मेरा आइडिया ऐसे आता नहीं है। मैं बस बैठता हूँ कुर्सी पे और मैं एक कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ, और लिखते लिखते वो थोड़ा सा और बढ़ता है और बढ़ता है और बढ़ता है। और जो भी एक बनता है, ऐसे मेरे कम से कम 25 नहीं बनते, क्योंकि मैं अटक जाता हूँ 20वीं पेज पे। यार मैं सीन लिख रहा हूँ तो 15 सीन लिखने के बाद मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं गुम हो गया हूँ। तो वैसे ही मैं लिखते लिखते, तो वैसे ही ये भी आइडिया ऐसे ही शुरू हुआ है कि एक बार आपने लिख लिया, तो आपने पहला सीन हमने जो लिख लिया था कि जैसे एक कपल जा रहे हैं, उनका गाड़ी खराब हो गया है, वो है पहला सीन। अब पहला सीन के बाद क्या होने वाला है, क्या हो रहा है उसमें, मुझे पता था कि मुझे एक जैसा मैजिकल वाला एलिमेंट, फैंटेसी सा एलिमेंट मुझे लाना था उसमें, उतना पता था मुझे। और फिर उसके बाद जो धीरे धीरे से लिख लिख के वो पूरा हो गया ऐसे। तो मगर मेन चीज ये है कि क्योंकि मैंने अपने आप लिखा है, और कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी मेरे ऊपर बैठ के किसी ने मुझे बताया नहीं था कि आप ये लिखो। तो सब चीज जो आई है बाहर, वो सब बहुत पर्सनल चीज है मेरी, क्योंकि आप हम्म। अपने आप लिख रहे हो। आप अपने, जब आप अपने आप बिना इंटरप्शन के साथ लिखोगे तो आपकी पर्सनल चीजें ही बाहर आएंगी। तो आई थिंक बिल्कुल। दिस इज ऐसी ऐसी चीजें निकल रही है इसकी। या अच्छा, रसिका, शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था? घर में भी
घर में भी मुकुल और रसिका एक साथ, शूट में भी मुकुल और रसिका एक साथ, ऊपर से डायलॉग्स नहीं है, सब कुछ नेचुरल है, तो कैसे शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा था आपका? शूटिंग एक्सपीरियंस तो मुझे इस शूट में खास करके बिल्कुल कोई नर्वसनेस नहीं थी। मुझे लगा कि मैं दोस्तों के साथ पार्टी पे जा रही हूँ क्योंकि करण के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, तो एक तरह का हमारा एक कंफर्ट है इस रिलेशनशिप में। मुझे पता है कि अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो या कुछ मुझे लग रहा है कि ठीक नहीं जा रहा है, मैं उसको बेझिझक बता सकती हूँ। और अगर हम लोग की कोई डिफरेंसेस भी होंगी तो हम वो सॉर्ट आउट कर लेंगे। उस चीज की कॉन्फिडेंस थी, इसलिए वो नर्वसनेस नहीं था कि मैं अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करूं, अगर कुछ पसंद ना आए तो कैसे बोलूं। उस वो जो झिझक होती है जब आप किसी नए सेटअप में काम करने जा रहे हो, तो वो सब प्रॉब्लम्स बिल्कुल नहीं थी। और मुकुल के साथ भी मैंने पहले इम्प्रोवाइजेशन का काम किया है, इम्प्रोव कॉमेडी मुंबई में। तो मुझे पता था कि एटलीस्ट जो इम्प्रोव की जो बेसिक्स हैं वो सॉर्टेड है। हम दोनों को वो बेसिक्स समझ समझ आ गई हैं। तो हमको बिल्कुल शुरू शुरू से स्टार्ट नहीं करना है। मतलब हम दूसरी चीजों पर आप काम कर सकते हैं। तो कई बार लोग सोचते हैं कि इम्प्रोवाइजेशन मतलब कि बस खड़े होके कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं होता है। इम्प्रोवाइजेशन एक स्पोर्ट की तरह होता है कि आप रोज उसको प्रैक्टिस करें। जो आप फाइनल में कर रहे हो वो नहीं, लेकिन आप रोज जो रूल्स है उसके मुताबिक उस गेम को आप प्रैक्टिस करें। तो अगर आपके साथ ऐसे टीम प्लेयर्स हो जिनके साथ आपने पहले काम किया है, तो वो एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल हो जाता है और एक एक्साइटमेंट हो जाती है किसी सीन को करने के लिए। तो जैसा कि करण ने कहा, उसने एक सीन का ढांचा दिया था और हमें बस वो ही फॉलो करना था। तो मुझे तो हर रोज एक्साइटमेंट होती थी सेट पे कि आज ये क्या होगा इस सीन में कौन क्या बोलेगा और कौन किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और जब आप फिल्म देखेंगी तो आपको आप देखेंगी कि बहुत सारी ऐसे अजीब सिनेरियोज हैं जहाँ ये बिल्कुल ही अजीब प्राणी हमारी जिंदगी में पहुंच गया है। तो हाँ। उसका वो चीजें आप प्लान नहीं कर सकते कि इससे इसको देख के मैं ऐसे रिएक्ट करूंगी। और अगर आप प्लान करने जाओ तो मेरे ख्याल से वो अच्छा होगा ही नहीं। तो ये इसलिए आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि देखने के लिए कि सारे इम्प्रोवाइजर्स कैसे रिएक्ट करेंगे और उनके रिएक्शन को देख के मैं कैसे रिएक्ट करूंगी। सो आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड अबाउट एवरी डे ऑफ शूट। लेकिन उस वक्त मेरे प्रमोशंस भी चल रहे थे किसी के, तो मैं थोड़ा सा उन दो चीजों में बटी हुई थी। एंड अगर वो दूसरा काम नहीं होता तो और भी मजा आता, लेकिन हर वक्त एक्टर की जिंदगी में ऐसा होता नहीं है कि आपको सिर्फ एक चीज करने का मौका मिले और और आपकी फैंस तो, रसिका, मतलब वो तो खुश हो जाएंगे और ज्यादा कि हमें एक और रूप में देखने को मिलेगी, क्योंकि रसिका के तो इतने हर एक आपका जितने भी आपने आज तक किरदार निभाए हैं ना, मतलब वी लव्ड इट, बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि हर एक में आप ना बिल्कुल परफेक्ट नजर आते हो। थैंक तो यू। तो सर, अब आपसे, जैसे एक एक्टर को इस सेट पे जाता है ना, स्क्रिप्ट मिलती है, एक थोड़ी सी तो माइंड सेट होता है ना कि हमने ऐसे करना है काम, तो इसमें आप कैसी तैयारी से जा रहे थे? नहीं, जैसे वैसे इसमें आ, तैयारी तो नहीं कर सकते आप। वैसे भी हम्म। स्क्रिप्टेड चीज में भी आपको इस चीज की तैयारी करनी है कि आपको लाइनें याद करनी है। मतलब लाइनें तो हम्म। याद करनी पड़ेगी आपको। इसमें वो प्रेशर नहीं था क्योंकि लाइनें याद नहीं करनी थी आपको। बस ये था, मतलब तो ऐसे जो बीच का जो प्रेप था वो इतना ज्यादा नहीं था। और करण क्या करते थे, सीन्स के बीच में हमें अलग नोट्स देते थे कि मतलब क्योंकि इम्प्रोव का एक भी स्टाइल था इनका कि ये एक एक्टर को एक इंस्ट्रक्शन देंगे और दूसरे एक्टर को दूसरा इंस्ट्रक्शन देंगे, जो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो ये वो वाली हम्म। बात नहीं थी कि हम साथ में बोल रहे हैं कि अच्छा पहले तुम ये बोलो फिर मैं ये बोलूंगा फिर ऐसे होगा। तो एक उस तरह से एक फ्रेशनेस आ गया था। मतलब कि मुझे पता नहीं था कि रसिका क्या करने वाली है सीन में। और अगर हमने दूसरा टेक भी किया है तो इंस्ट्रक्शन अलग हो सकते हैं उस टेक के लिए। तो और कई बार करण मुझे कोने में ले जाकर खुसफुसा के एक इंस्ट्रक्शन देता था और मुकुल को कोने में ले जाकर खुसफुसा के उसको एक इंस्ट्रक्शन देता था। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि मैं बस मुकुल की इंस्ट्रक्शन सुन लूं और वो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि वैसे भी जब आप मतलब लिखित स्क्रिप्ट में भी आप अगर काम कर रहे हो तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि दूसरा एक्टर क्या करने वाला है। मतलब तो इसमें तो ये तो नेचुरली हो गया था कि मतलब आपको पता नहीं कि दूसरा एक्टर क्या करने वाला है। बस ये एक चीज है इम्प्रोव में, या कि जो भी दूसरा आदमी कर रहा है आप उसको हम्म। मान के चलो कि ये सही है। और फिर
आप अपना रिएक्शन दे दो। और कई बार कुछ बड़े ब्यूटीफुल मोमेंट्स आ गए थे इसके कारण कि हमने कुछ तय नहीं किया है, मतलब कि नेचुरली कुछ आ गया, या किसी ने कुछ बोल दिया, या मैंने कुछ रिएक्ट किया, उसकी वजह से उसने ऐसे रिएक्ट किया। तो ऐसी कुछ चीजें आ गई थी जो करण के भी मतलब दिमाग में नहीं था कि ये होने या वाला है, लेकिन हुआ है। मुझे तो जैसे एक्चुअली वो पहला जो सीन अभी हमने या जो सॉरी पहला सही पहला सीन जो हमने शूट किया था, हाँ हाँ ये डिसाइडेड नहीं था कि उस क्रीचर हम्म को देख के मेरा इतना मैं जोर से चीखूंगी। अगर हम ये प्लान करके जाते तो शायद वो ठीक से नहीं हो पाता, बट वो बस क्योंकि अंधेरा था और सडनली कोई आ गया, तो वो मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स रहा। सो बेसिकली तैयारी इसकी यही होती है कि आप हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए और हर चीज को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। इस इम्प्रोवाइजेशन फिल्म के लिए बस यही तैयारी हो सकती है। और काफी चीजें थी, जैसे करण ने हम कुछ चीजें छिपाई, मतलब पूरा तो मतलब कहानी के बारे में बता दिया हमें, हम अपने कैरेक्टर के बारे में हमें पता था वगैरह, लेकिन और हमें ये भी पता था कि सीन में लगभग क्या वाला है। लेकिन जैसे वो जो अजीब प्राणी है वो कैसे दिखेगा, क्या क्या होगा, कब आएगा, ये बातें इन्होंने छिपाई हमसे कि तो फिर एक मतलब वो एक फ्रेशनेस आ जाता है ना, क्योंकि आप पहली बार जब देख रहे हो तो सच में पहली बार देख रहे हो आप, ये नहीं कि आपने वो रिहर्स किया हम्म है। मतलब वो बहुत भी सारे मुझे सरप्राइजेस थे। या जी जी सॉरी बिल्कुल, गो अहेड या जो सरप्राइज है वो जेन्युइन सरप्राइज है। अच्छा करण, आपको ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ मतलब बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, कि जब शूट होगा सब, जैसे स्क्रिप्ट भी नहीं है, एक्टर्स को भी अलग अलग तरीके से गाइड किया जा रहा है ना, तो कहीं इकट्ठे हाँ हो कि क्या होगा कुछ, मतलब ऐसे माइंड में कोई डर नहीं लगा 1% का भी कि क्या होगा, या बिल्कुल आप हाँ मेंटली तो प्रिपेयर थे कि सब अच्छा ही होगा? नहीं नहीं, नहीं उसने दो ये साल जो एडिट पे बैठ के हम सबको कोसा एक है। चीज तो देखो सच है, एक चीज तो सच है कि इतने अच्छे स्टारकास्ट है, तो डर किस बात का? नहीं सही नहीं, उस बात है, दो वो तो साल आपने उसने सही एडिट बोला पे है। बैठ के हम सबको कोसा है। मुझे तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जो न्यू पेरेंट होते हैं ना, तो उन्होंने उनके जो बच्चे पहली बार रोड क्रॉस करने के लिए जाते हैं तो आपको डर बहुत लगता है, और बच्चे को जो है उनको डर नहीं लगता, उनको लगता है कि मैं तो आराम से चले जाऊंगा, उसमें कुछ फर्क नहीं है। मगर इनको जैसे ही इन दोनों को भी और हमारे भी जो एक्टर थे, उन्होंने जैसे ही डर अपना छोड़ा कि अब सब कुछ करण को संभालना पड़ेगा, तो उनका जो भी डर है ना करण के ऊपर ही जाता है एंड में जाके। तो मुझे तो पूरे टाइम डर था, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था तब। तो मुझे तो बहुत बार इतना डर लगता था कि अगर कोई प्रोड्यूसर भी आ जाए देखने के लिए कि हम हाँ। कैसे पिक्चर बना रहे हैं, उसको तो लगेगा कि यार ये लोग तो पागल लोग हैं, ये लोग 15-20 मिनट के लिए कुछ भी कर रहे हैं इधर, ये हो क्या रहा है उसके साथ। मगर एंड में जाके जब आपको एडिट, क्योंकि मैं ही एडिट कर रहा था, मुझे पता था कि मैं बहुत सारी चीजें इसमें से क्या मैं ले सकता हूँ, क्या मैं नहीं ले सकता हूँ, तो दिमाग के अंदर आप सोचते जा रहे हो ऐसी चीजें। आई थिंक दैट इज आपका मेन जॉब, ये है डायरेक्टर और एडिटर होने के नाते। आपको बस देखना है कि क्या आप रख सकते हो, क्या नहीं रख सकते हो। और डर तो मतलब डर बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि आपका कैमरा डिपार्टमेंट को फोकस नहीं हम्म। पता, क्योंकि लाइन अगली लाइन रसिका बोलेंगे, अगली लाइन मुकुल बोलेंगे, अगली लाइन कौन बोलेगा, ऐसे ही वही, चलते जा रहे यही हैं चीज है उसमें। कि पता नहीं कुछ, है ना? या तो क्या बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस क्या है ऑडियंस से? मुझे तो लग रहा है कि जितनी मैं एक्साइटेड हूँ, तो बहुत अच्छा जाएगा। आपकी होपफुली, क्या आई रियली expectation? होप। या थैंक यू या संदेश जी। जितना मैंने ट्रेलर देखा और आप लोगों से जितनी अब मैंने बात की है ना, तो मैं तो जरूर देखूंगी, मुझे बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप लोगों से बात करके मुझे और भी ज्यादा वो हो गया कि ऐसे हुआ है शूट, तो देखे तो कि क्या है ना? तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑल द थैंक यू। वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच पंजाब थैंक यू। केसरी नवोदय टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक संदेश जी। थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू।